जय श्री कृष्णा। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। इस पर पांचों भाई वन में चले गए। जंगल में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर उनके आश्चर्य का पार ना रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती है, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक नहीं पाते। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ वो टकराती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो जाती है। पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं। शाम को वो श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार नहीं था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में शराब, कबाब, फैशन और वैसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि न होगी और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव रहेगा। 5वां आश्चर्य ये था कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की
वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को रोक दिया। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। जय श्री कृष्ण।